उसी कॉलेज का टीचर लाख रुपए सैलरी के हिसाब से 12 लाख रुपए ले रहा है, उसको ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अपॉइंटमेंट करके दे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 के अंदर एनटीए से एप्लीकेशन मंगवाई थी सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ज्यादा है पूरे भारत के अंदर, उससे हमारे यहाँ के 51 कैडरों को भरने के लिए। भाई जो अपनी आंख खोल रहा है बच्चा, जो पढ़ रहा है और रात दिन पढ़ रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो अच्छे प्रोफेसर चुन आने चाहिए यहाँ पे, जिससे आगे बढ़े बच्चे पढ़े। यही तो है। हाँ, प्रशासन पूरे दबाव में तो है। 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है, गए थे प्रधान जी और महासचिव जी, अभी फिर बुलाया, तो दबाव तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय पर। यहाँ पर कर्मचारियों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन को लेकर हम जुड़ेंगे सीधे देवेंद्र शर्मा जी से। देवेंद्र शर्मा जी बताएंगे क्या मांग है और क्या परेशानियां हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि एक हमारा यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है दौलत राम कॉलेज, जो कैंपस में स्थित है। वहाँ पर एक हमारा कर्मचारी साथी जो 2001 में सर्विस में लगा था लाइब्रेरी के अंदर, उसको प्रिंसिपल ने पिछले साल अक्टूबर 2025 में उसकी सैलरी ये कह करके रोक ली है कि तेरी अप्रूवल यूजीसी से नहीं है। और तब से लेके आज मैं अप्रूवल लेकर रही हूँ, कल मैं अप्रूवल लेकर रही हूँ, आज सर 10 महीने हो गए। तो वहाँ की जो कर्मचारी यूनियन है वो धरने में बैठे उसके लिए, इस तरह आप कर्मचारी की जो 25 साल पुराना कर्मचारी सैलरी नहीं रोक सकते। तो जब उन्होंने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने उठा के उनमें उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इन दोनों को सस्पेंड कर दिया। जो कर्मचारी था उसको डिबार कर दिया, आप एंट्री नहीं कर सकते। डुकू ने भी सहयोग किया है, डुकू ने भी वहाँ पे धरना दिया है, लेकिन प्रिंसिपल जैसे तैसे आज की डेट में पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि उस कर्मचारी की सैलरी जो बहाल की जाए और उनकी सस्पेंशन रद्द की जाए। और आगे अगर प्रशासन आपकी मांग नहीं मानता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? सर, हमारे पास तो लोकतांत्रिक अधिकार एक यही तो है, एक ही तो अधिकार हमारे को दिया हुआ है। कोई जुडिशियल पावर तो होती नहीं किसी यूनियन को। हमारे को एक ही अधिकार है कि हम सब इकट्ठे होकर अपनी आवाज उठाएंगे लोकतंत्र में, और लोकशाही में लोकतंत्र की आवाज सुनी जाती है। तो इससे अच्छा माध्यम हमारे पास क्या, हम सब इकट्ठे हो रखे हैं। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के कर्मचारी है वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और पीसफुल धरना प्रदर्शन करते हैं। जी बताइए, आपका क्या डिमांड है और क्या मांगे हैं आप धरना प्रदर्शन को लेकर? जिस तरीके से धरना प्रदर्शन। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष जी ने बताई, जो है गोविंद सिंह को जो है जो 25 साल का कर्मचारी जो है उसकी सैलरी 10 माह से और कर दी जो है। उसी प्रिंसिपल ने, इसी सुविधा ने जो है 21-22 में 2 कंपटीशन राउंड के साथ प्रबंध किए, उनको सैलरी मिल रही है। कलम मिले वाइस चांसलर जो है, वाइस चांसलर ने हमको बुलाया जो है, और वाइस चांसलर ने उस केस को खुद टेक ओवर कर लिया जो है। सुनीता राय को लेटर लिख के जवाब मांगा, केस का विदिन 24 आवर्स के अंदर जवाब दिया जाए, और वाइस चांसलर की पीए के थ्रू लेटर गया जो है। और कल ही वाइस चांसलर ने बोला जो है जो हमारे अदर डिमांड से जो है, जैसे यूजीसी से ले लिया, इंचलिंग हमारे सेंटर कमेटी की डिमांड है, हॉस्टल मर्जर है, और हमारा हेल्थ सेंटर। अब देखो हेल्थ सेंटर में 4 मंजिला मंजिल बजा रखे यहाँ पे जो है। जो हमारे कैंपस के कर्मचारी जो है, जो हमारे यहाँ पे बुराड़ी और नथुपुरा के जो कर्मचारी है, उनको हेल्थ सेंटर की सुविधा मिलती थी जो है। लेकिन जब से रजिस्ट्रार साहब आए जो है, और हमारे पैसे भी करते हैं, 450 हमारे करते हैं, टीचर्स के 1000 रुपए करते हैं, इनके पास 10 करोड़ रुपए आ रहे कटवा के जो है, सबका कंपलसरी कर दिया जो है। और इनकी दवाई 3 करोड़ की जो है, देखो सुविधा नहीं मिलेगी। प्रमोशन में देंगे, डीपीसी में देंगे जो है। और जो सुविधा राय प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ हमारा मेजर धरना यहाँ पे जो है, उस प्रिंसिपल ने जो है एओ के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 50% इंटरनल होती है, 50% एक्शन है जो है। उस प्रिंसिपल ने 3 तो जो है प्रमोशन कर दी जो है, जबकि इंटरनल प्रमोशन कर दिया, बाहर से चीजें ले गए। अपने चाहिए तो 3 को प्रमोशन दे दीजिए। मोर ओवर ओबीसी एक्सपेंशन में यूजीसी मंत्रालय, यूजीसी का जो लेटर है 2023 में उन्होंने बैन कर दिया, ओबीसी के अंदर कोई नहीं बढ़ोगे। इस प्रिंसिपल ने, इस फर्स्ट प्रिंसिपल ने जो है 2025 के अंदर अभी फिर बंद कर दिया जो है ओबीसी एक्सपेंशन के अंदर, जबकि ओबीसी एक्सपेंशन मिली नहीं है। दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर जो है, इस प्रिंसिपल ने जो आगे जो कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के निगम को 8 लाख जिनकी सैलरी होगी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऊपर होगी, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे जो है। इसी कॉलेज का टीचर लाख रुपए सैलरी के हिसाब से 12 लाख रुपए ले रहा है, उसको ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अपॉइंटमेंट कर रखी जो है। तो इसके घोटाले के खिलाफ जांच के लिए हमने लेटर लिखा कि सविता राय को सस्पेंड करो और कर्मचारी का मान सम्मान हमारा इंडेफिनिट धरना है जो है, 24 आवर्स का धरना जो है। और जब तक धरना हम नहीं उठाएंगे, जब तक तीनों भाई जो हमारे दौलत राम कॉलेज के तीनों भाई बॉयज बनी होंगे,
और जो हमारी 3 डिमांडें और है, सेंट्रल कमेटीज, हॉस्टल मर्जर और हेल्थ सेंटर की सुविधा, हम यहाँ से उठने वाली नहीं। धन्यवाद। लेकिन शर्मा जी, अभी तक जब से धरना ये शुरू हुआ है और धरना शुरू होने के बाद अंदर से कोई प्रशासन की तरफ से आपके जी पास सर, जी आया? सर, जी सर, ये 10 तारीख से धरना हमारा शुरू हुआ है। कल हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें बुलाया था, मैं और सेक्रेटरी साहब गए थे। वीसी साहब से हमारी बड़े अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है। वीसी साहब ने बोला है कि गलत हुआ है, कोई सैलरी नहीं रोक सकते, किसी की सैलरी नहीं रोकी जा सकती और 25 साल पुराने कर्मचारी की सैलरी तो बिल्कुल नहीं रोकी जा सकती। उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है और वो लेटर शायद प्रिंसिपल को लिखा है कि आप तुरंत जवाब दीजिए, जवाब दीजिए तो आपने सैलरी क्यों रोकी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी मीटिंग हो रही है। लेकिन सर हमारा एक और मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको हम इसके साथ साथ हमने उठाया हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 के अंदर एनटीए से एप्लीकेशन मंगवाई थी सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो विवादास्पद है पूरे भारत के अंदर। उससे हमारे यहाँ के 51 कैडरों को भरने के लिए 51 कैडर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया है सर, लगाओ 5 साल 5 महीने आज हो गए हैं, वो चिट्ठी हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी लिखी है। 5 साल 5 महीने के बाद जो करोड़ों रुपए इन्होंने लेकर रखा हुआ है, उसमें ना कोई टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और ना पैसे का कोई हिसाब, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों? ये बड़ा ही मतलब क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है, वो इंक्वायर करेंगे इस बात की। अभी भी हम अंदर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, रजिस्ट्रार ने बुलाया हुआ है, अभी भी बात करेंगे। भाई या तो तुम टेस्ट कंडक्ट करोगे या पैसा वापस करिए। ये तो किसी गरीब आदमी का पैसा है, किसी मजदूर का पैसा है, उसने कैसे 1000 रुपए आपको इकट्ठा करके दिया है, 1800 अच्छी मोटी फीस ली है, करोड़ों में पैसा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो उसको भी स्मार्ट बुक ने टेकअप किया है, क्योंकि वो हमारे बच्चे ने भी पैसा दिया सर। हम बताएं, हमें भी कोई छूट नहीं थी, स्टाफ वार्ड्स को भी छूट नहीं थी कि आपको फिर से फी नहीं देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे ने भी जिन पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने भी पैसा दिया, वो हमारा पैसा ही खाए बैठे हैं। तो जो आपने कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या जवाब? सर अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है कैबिनेट सेक्रेटरी का, क्योंकि हमने अभी इस मुद्दे को टेकअप किया है। बार बार रिक्वेस्ट हम इनसे करते रहे, पीछे हमने अपनी डिमांड ऑफ चार्टर में भी लिखा था, तो तब भी हमारी 10/6/2025 में वीसी साहब ने जो चेयर किया था, उसमें मीटिंग डिस्कस हुआ था, उसको इन्होंने बहुत लाइट लिया है, क्योंकि उनको पता था कि विनीत जोशी यूजीसी का ऑफिसिएटिंग चेयरमैन, विनीत जोशी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और विनीत जोशी एनटीए का मालिक। आज की डेट में भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो जो उन्होंने दीप्ति गौर मुखर्जी को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन प्लस यूजीसी का चार्ज दिया है। जितना मुझे पता लगा, जितना मैंने उनका देखा पीछे से, वो बड़े ईमानदार अधिकारी है और हमने पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था उनके टाइम में सुधरेगी। और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, एनटीए जैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, जो पंडित जी ने अभी बताया कि उन्होंने अवैध नियुक्तियां किया, 80% प्रिंसिपलों ने अवैध नियुक्तियां किया। अरे ईडब्ल्यूएस कोटा जिसकी लिमिट 8 लाख है, ओबीसी कोटा जिसकी लिमिट 8 लाख है, एक साथी जो नौकरी कर रहा है, हमारे यहाँ फॉर्म 16 है उसका, हमारे यूनिवर्सिटी में फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 का मतलब उसकी आय व्यय का ब्यौरा हमारे पास है, हमारा टीचर है, वो तनख्वाह हमसे 12 लाख ले रहा है और 8 लाख वाली श्रेणी में भर्ती हो रहा है। तो इससे बड़ा फ्रॉड तो हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं, जिसको अंजाम दिया यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर प्लस प्रिंसिपलों ने मिलकर, उसका हिसाब होगा सारा। डुक्कू बैठी है धरने पे, और मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी बात है कि एक ईमानदार अधिकारी हमें मिला है यूजीसी के ऑफिसिएटिंग चेयरमैन के रूप में प्लस सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के रूप में, तो न्याय होगा। भाई जो अपनी आंख फोड़ रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो अच्छे प्रोफेसर चुन के आने चाहिए यहाँ पे, जिससे बच्चों का आगे बढ़े, बच्चे पढ़े, यही तो है। ये क्या है समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं राजेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी डुक्कू। मैं अभी प्रधान जी और महासचिव साहब ने सारी चीजें बता दी हैं। हम जो है प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये जो मांगे हमारी बताई गई हैं सारी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जब भी कर्मचारियों का अन्याय हुआ है, जब भी चाहे 2020 में जब वो कोविड काल था ना, तब भी हमने अन्याय के खिलाफ वो पूरा बैठे थे और हमारे 8 फायर खाई हुई हमारे पदाधिकारियों ने, हमने। तो अभी भी हम यहाँ से, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, हम नहीं चाहते, सब अपने देश का ही है, हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीजें हों, लेकिन क्या करें, जब अन्याय हमारे सर से ऊपर चला जाएगा तो हमें जो है इस तरह से बैठना ही पड़ेगा। तो मैं लगता है ऐसा कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और उससे पहले आपकी मांगों को प्रशासन पूरा दबाव में तो है। 2 बार ये मीटिंग भी हो चुकी है, गए हुए थे प्रधान जी और महासचिव जी, अभी फिर बुलाया है, तो दबाव तो है। तो यकीनन देखो, भ्रष्ट जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जांच तो बैठनी चाहिए। देखो जांच, अब वो सही है तो जांच में सही निकलेगा, गलत है तो गलत तो है ही, तो गलत है तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। जो दौलतराम की प्रिंसिपल है, देखो हमको 10 साल में तो भारत सरकार का जो नियम है, 10 साल में हमको जो है एमएसपी मिलती है। हमारे गोविंद सिंह भाई जो है, जिसको 10 माह से सैलरी नहीं मिली, जो है उसको पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का केस लगा उसके ऊपर, दूसरी बार उसको सस्पेंड किया, हमने बहाल कराया जो है, तीसरी बार उसको 10 माह से सैलरी लगती जो है, और मोर ओवर जो हमको 10 साल में एमएसपी मिलती है, ये हमारे यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात होती है।
गोविंद सिंह की बैठ जो है दौड़ दौड़ की पुलिस इसी से होते रहे, यूपीसी में बैठ कर रखे, यूपीसी अधिकारी ने उसको परमिशन दे रखी है, उसके बाद भी अंधेर नगरी बचाव के बिल्कुल सही रहे। 10 माह से सर चुनाव में चल रहा। दिल्ली जैसे शहर में जिस कर्मचारी साथी को, जिसके फादर गौतम कॉलेज के अंदर काम कर रहे थे, उनको उनके अगेंस्ट उसको कंपल्सन अकाउंट में रखा गया है, उसका पीएफ करते हैं, उसको ईएल में कैश पेमेंट मिल रहा है, सब चीज पेमेंट करने में लगा, उसके 10 माह से सैलरी आउट कर दी। तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हमारी आवाज पूरे भारतवर्ष में उठाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट प्रिंसिपल को हमारे दिल्ली सूबे में बैठे वाइस चांसलर जो है सस्पेंड करें, न्याय करें, उनके खिलाफ कमेटी बताए। धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर आज धरने को लेकर यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी और बात रखने के बाद यहाँ पर काफी समस्या, लेकिन समस्या ऐसा लगता है कि 15 अगस्त से पहले समस्या का सॉल्व होगा और इनकी मांगे जरूर मानी जाएंगी। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।